नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी है, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि राजस्थान का सरकार दे रही है 10 लाख तक का लोन, वो भी 100% ब्याज मुक्त। इस वीडियो में आपको मैं पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, कौन ले सकता है, कितना पैसा मिलेगा, कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन कैसे करना है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना का मकसद है राजस्थान के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना है। सरकार चाहती है कि अपना खुद का युवा अपना काम करे, इसलिए बैंक के माध्यम से सरकार लोन दिलवा रही है और ब्याज खुद भर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा समूह यहाँ पे स्वरोजगार पोर्टल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का पोर्टल खुल गया। पोर्टल यहाँ पे ये योजना 31 मार्च 2029 तक लागू है, यानी कि अभी आपके पास पूरा मौका है इस योजना का लाभ लेने का। अगर आप बात करते हैं कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आपकी उम्र 18 से 45 के बीच होनी जरूरी है। पात्रता मैं बता देता हूँ आपको। आप राजस्थान के निवासी होने जरूरी हैं। आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आप फर्म या कंपनी बनाते तो कम से कम 51% हिस्सेदारी होनी जरूरी है। 18 से 45 साल के व्यक्ति की होनी जरूरी है। कितना लोन मिलेगा, सबसे पहले आपको जरूरी सवाल, कितना पैसा मिलेगा। अगर आप 8वीं से 12वीं क्लास से पास हैं, सेवा या व्यवसाय व्यापार के लिए जो 3.5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 7.5 लाख, 17 मतलब अगर आप ग्रेजुएट ITI या डिप्लोमा है। सेवा या व्यापार 5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख, यानी आप पढ़ाई जितनी ज़्यादा लोन की सीमा उतनी ज़्यादा है। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा सुनिए, आपको ब्याज नहीं देना है, सरकार 100% ब्याज देगी। मार्जिन मनी अनुदान, यानी सरकार आपको लोन का 10% पैसा फ्री देगी। CGTMSE गारंटी फीस भी सरकार भी भरेगी। लोन चुकाने का समय 5 साल तक है। तो इसके अंदर सारी बैंक जुड़ी हुई है, SBI, पंजाब नेशनल वगैरह, ग्रामीण है। तो दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ: आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्योग पंजीकरण और बैंक डायरी। तो आवेदन कैसे करें, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। राजस्थान के जो पोर्टल, जो राजस्थान की सरकार के पोर्टल से होगा, जो आपको सबसे पहले SSO ID और पासवर्ड बनाना होगा उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पासवर्ड बनाने, जो SSO ID बनाने के बाद आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पे आना है। पोर्टल पे आने के बाद नया आवेदन यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप नए आवेदन पे क्लिक करोगे, आपके सामने सामान्य डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी। और यदि आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाले और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जिला उद्योग केंद्र, आपका जो भी जिला है, जो आप काम कर रहे उद्योग केंद्र है, वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे मैं बाड़मेर डाल देता हूँ। उसके बाद आवेदन का प्रकार व्यक्तिगत है, अव्यक्तिगत है, या भागीदारी फर्म, LLP फर्म या सोसाइटी कंपनी है। यदि आप तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो व्यक्तिगत है, आप खुद की है, पर्सनल है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत कर सकते हो। उसके बाद प्रस्तावित व्यवसाय गतिविधि का विवरण आपको आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन देखा है। एक सेवा, विनिर्माण, व्यापार। यदि सेवा में, सेवा के अंदर मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। इनको उद्यम की कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। मरम्मत एवं रखरखाव, जो होटल के अंदर, अस्पताल, लेबोरेटरी, सहकारी सेवाएं, रियल एस्टेट सर्विसेज, विज्ञापन वगैरह, जो भी शिक्षा संबंधी, जो यात्रा, ऊर्जा है, मनोरंजन, कंप्यूटर आधारित सेवाएं, अन्य जो कवर न होने वाली सेवाएं। बाकी यहाँ पे जैसे मैं सेवा के अलावा विनिर्माण है, तो इसके अंदर जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जिस कैटेगरी के अंदर आप काम या जो भी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ व्यापार के अंदर जो बिजनेस है। तो उद्यम की श्रेणी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर लैब, लैपटॉप, अन्य संबंधित उपकरण का कार्य जो बिक्री है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जो काम है। उसके बाद आपके नवीनतम में है या विस्तार विवरणी है, जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपकी उद्यम की उप श्रेणी यहाँ पे चुनना है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, अन्य संबंधित उपकरणों का क्रय विधि, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद उद्यम प्रकृति, व्यवस्थित कार्य, वास्तविक जो कार्य है यहाँ पे फिल कर देना है। उसके साथ संभावित रोजगार जो संख्या यहाँ पे डाल देनी, जो भी आपकी है वो यहाँ पे फिल कर देनी। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हो। डालने के बाद आपको आगे पे जाएं, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे उसके बाद सेकंड यहाँ पे जो आवेदक का विवरण है, तो संस्था का नाम है। अगर आपके पास अभी तक कोई फ्रेम या दुकान रजिस्टर नहीं है तो अपने खुद का बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जनाधार की संख्या है डाल देनी है, जो आवेदक का नाम है हिंदी इंग्लिश के अंदर वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद आवेदक का जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद पिता या पत्नी जो भी पिता या पति का नाम है वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद जो भी आपकी जन्म तारीख है 18 से 45 से 20 होनी जरूरी है। जो आवेदक का लिंक है वो यहाँ पे फिल करना, जैसे स्त्री है पुरुष है। उसके बाद क्या आवेदक अल्पसंख्यक से हैं, यदि ये है तो नहीं, यदि अल्पसंख्यक तो हाँ का नहीं देने को नो कर सकते हो। उसके बाद जो भी सामाजिक कैटेगरी आपकी जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको धर्म चुनना है, जैसे हिंदू आपके हैं। और उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता आप 8वीं से 12वीं तक है या ITI या उससे अधिक है या स्नातक या उससे अधिक है, जो भी आपकी योग्यता वो यहाँ पे फिल कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको जो विवरण है वो सेव, यहाँ पे जो जनाधार नंबर यहाँ डालोगे, जो जिस कैंडिडेट का आपको आवेदन करना है उसके पास OTP आएगी। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो है जनाधार वेरीफाई हो जाए, उसके बाद विवरण सेव करना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार। उसके बाद आगे पे जाए, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आवेदक का पूर्ण पता यहाँ पे डाल देना, जैसे राजस्थान से। उसके बाद जो भी जिला आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। उसके बाद जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जो भी शहरी या ग्रामीण इलाके से आते हो वो यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो भी आपका ब्लॉक है वो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यदि आपकी ग्राम पंचायत के अलावा और राजस्व गांव है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका डाक का पता है वो यहाँ पे फिल कर देना, जैसे डाक का पता आपकी जो भी है, डाक पोस्ट ऑफिस लगता है वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी आज से यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र जो भी आपका है वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र है, आप किस विधानसभा क्षेत्र में आते हो वो यहाँ पे डाल देना है, जैसे मैं आता हूँ। उसके बाद यदि आपका स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, यदि अलग है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। मेरा सेम है तो मैं यहाँ सेम कर दूँगा। उसके बाद आपको आगे विवरण सेव करने के बाद आपको आगे पे जाना है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ प्रस्तावित कार्यस्थल का पूर्ण पता, जहाँ आप कार्य कर रहे हो। यदि आपका कार्यस्थल सेम है वर्तमान पते के समान है तो यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप दूसरी जगह काम कर रहे हो तो वो अलग डालना है, जहाँ आपका फर्म या रजिस्टर जो भी आपका ऑफिस वगैरह है वो। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यदि मेरा सेम है तो सेम ही डाल देता हूँ। उसके बाद विवरण सेव करना। उसके बाद आगे पे जाए, यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ मैं बता देता हूँ जो प्रस्तावित परियोजना का विवरण है वहाँ पे डाल देना। पूंजीगत ऋण, टर्म लोन, जो भी कार्यकाल जो भी कुल ऋण है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपका कुल ऋण राशि 10 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। आपका पूंजीगत ऋण टर्म लोन है, यहाँ पे जो 2 बॉक्स है पूंजीगत ऋण टर्म लोन है, आपको इसमें वो पैसा लिखना जो मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, काउंटर, प्रिंट जैसे स्थायी यहाँ पे जो भी आपने यस करा है वो। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, उदाहरण के लिए मैंने जो कंप्यूटर के लिए लैपटॉप, फर्नीचर आदि जो काउंटर प्रिंटिंग के लिए किया था, जो कंप्यूटर लैपटॉप 2.5 लाख, प्रिंटर UPS फर्नीचर 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट वो यहाँ पे डाल देना, जैसे मेरा 3.5 लाख का टोटल अमाउंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कार्यशील पूंजी है वर्किंग कैपिटल, तो उसके अंदर मैं बताता हूँ वो पैसा लिखना जो आपको माल खरीदने, किराया, बिजली बिल, इंटरनेट, स्टॉक जैसे रोजमर्रा खर्च के लिए, जैसे माल, एक्सेसरी, किराया बिल प्लस वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरे 1.5 लाख का यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे टोटल मिला के आपको 5 लाख तक यहाँ मतलब हो गया। उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो स्थायी वियोजन वो लागत जो स्थायी संपत्ति अर्जित करने आवश्यक हैं। यदि आप यहाँ पे भूमि अगर आप खरीद रहे हो तो या उसकी कीमत यहाँ लिखना है। उसके बाद यदि आप रेंट पे पहले से आपकी है तो आप 0 लिख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगर आप भवन या गोदाम बनवा रहा तो उसकी निर्माण की लागत यहाँ पे डाल देनी है। और मशीनरी उपकरण में आपको बता देता हूँ टोटल यहाँ पे शो हो जाएगी AB प्लस। उसके बाद मशीनरी या उपकरण यहाँ पे जो आपने बिजनेस के लिए जो मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर या टूल्स आप खरीदें उसकी कुल अनुमानित कीमत यहाँ पे लिखनी है।
उसके बाद आपको मैं बताता हूँ अन्य स्थायी जो परिसंपत्ति जो परियोजना सहायक में हो, उसमें कोई अन्य खर्चा जो ऊपर कॉलम में नहीं आया, वो जैसे गाड़ा फिटिंग का काम है, बाकी यहाँ पे जो भी है। उसके बाद कार्यशील पूंजी है, वो लागत जो व्यवसाय के लिए दैनिक संचालन हेतु, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो कार्यशील पूंजी है, जो यहाँ पे जो ये राशि आपके दैनिक संचालन के लिए चाहिए, जैसे कि कच्चा माल है या स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल वगैरह है, वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद शुरुआती 2-3 महीने के लिए स्टॉक रखने के लिए यहाँ पैसा जो भी है आप यहाँ डाल सकते हो। स्वयं का जो आपको मैं बता देता हूँ, जो स्वयं का अंशदान, जो वेंचर कैपिटल है, अन्य स्रोत है, आवश्यक ऋण जो भी आपकी है, यहाँ पे टोटल मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जो अगर किसी बाहरी निवेश या किसी अन्य माध्यम से पैसा मिलता है, उनकी जानकारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ टोटल अमाउंट आपके रिक्वायर्ड लागत है, स्वयं का संस्थान, वेंचर कैपिटल। सीधा मान लीजिए आपकी प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 लाख है, आपने खुद ने 20,000 लगाए, तो आपको बैंक से 80,000 लोन की ज़रूरत है। तो आपको ये टोटल मतलब कार्य आपको कुल प्रोजेक्ट लागत, पूंजीगत खर्च वगैरह जो भी है यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको विवरण ये सारा सेव करके आगे आपको यहाँ पे आगे पे क्लिक करना है। जैसे उसके बाद आपकी वित्तीय संस्थान, बैंक जो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण आपको यहाँ पे डाल देना, जैसे वित्तीय संस्था का जिला जो भी है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यदि आप किसी सरकारी जो प्राइवेट बैंक जैसे SBI, PNB, ICI जो से लोन ले रहे हो, उसके बाद आपको भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से संपर्क कर रहे हो। यदि किसी वित्तीय निगम से लोन के लिए आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो संस्थान का नाम है, उसके बाद जो भी शाखा है आपको यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे जो भी आपका ब्रांच यहाँ पे खोल जाएगा वित्तीय शाखा का, जो भी एक आपको नाम डालना है। जैसे बड़ौदा सरकारी भूमि विकास बैंक है, जो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शो हो रहा, जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद बंधन, जो भी आपको अलग अलग है। उसके बाद जो यहाँ वित्तीय संस्थान का नाम यहाँ पे आ जाएगा, वित्तीय संस्थान का पूर्ण नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, जो भी है वित्तीय। उसके बाद आपको विवरण सेव करके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आवेदक की फ़ोटो यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आवेदक की ऑटोमेटिक आएगी यहाँ पे। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में फ़ोटो, उसके बाद आधार कार्ड की प्रति, उसके बाद मूल निवास आपको प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद आपको शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51% से अधिक समाप्ति वाले 8वीं या 12वीं पास हो स्नातक योग्यता है वाले प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पे आपको PDF के अंदर डाल देनी है। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको फिल कर देनी। अन्य दस्तावेज जो है वो यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सारा अपलोड करना है। उसके बाद मैं प्रमाणित किया करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी एक विश्वास जानकारी विश्वास के अनुसार सही है, आवेदक की इकाई किसी वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर या दोषी नहीं है, और जो भी है आपको ये मतलब पूरा नियम पढ़ के आपको आवेदन जमा पे क्लिक करना है। जैसे आप आवेदन जमा करोगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्त, यदि आपको कोई समस्या आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।